मतलब डॉक्टर के मेडिकल का है ना, ज्यादा समय है नहीं यस, हमारे हाथ। यस, आपने यस। यूपीएल क्यों चुना था? सर उस टाइम एक्चुअली आपका ही जो एप्लीकेशन है मनी कंट्रोल का, और जहां तक मुझे पता है सीएनबीसी आवाज ही है वो चैनल और एप्लीकेशन जो चलाता है। हाँ, मैं उसी पे स्टडी करती हूँ। मैं एक्चुअली दो चार चीजें देखती हूँ, जैसे रेट ऑन इक्विटी कौन सा होता है, रिटर्न कौन सा मिलता है इक्विटी के ऊपर। हाँ। वो आपका एक रिव्यू का पेज होता है मनी कंट्रोल के ऊपर। तो उन सब पैमानों पे अच्छी लग रही थी। हाँ, तो ठीक है। मतलब पुरानी है, फॉस्फोरस केमिकल बनाती है एग्रीकल्चर के लिए। हाँ, तो नहीं। ये सब चीजें थोड़ा देखा था मैंने। ठीक है, और तो मैंने आपने सोचा मतलब कि बेसिक स्टडी करी, रिटर्न रेशियोज यस वगैरह सर, देखे, सब पैमाने पे अच्छा लगा, उम्मीद है कि 3 साल में अच्छे रिटर्न्स देगा। यस सर, कविता, यस सर। 3 साल का टाइम है मेरे पास। यूपीएल क्या सही स्टॉक हो सकता है 3 साल? मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, स्टॉक पिटा हुआ जरूर हो सकता है, ठंडा पड़ा हुआ, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है गाइडेंस जो दी थी उस पर हम जस के तस हैं, डेट रिड्यूस करेंगे, तो फंडामेंटल्स तो चेकलिस्ट पे बैठा हुआ है जैसा मैम कह रही हैं। 3 साल के लिए अट्रैक्टिव पोजिशनिंग है क्या स्टॉक की? रखना चाहिए पोर्टफोलियो में क्या? और मेरा गोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे लूज नहीं कर सकता पैसा। करेक्ट। सो आशीष जी, इज लाइक आपका गोल जब पास में आ गया है और आप इक्विटीज में निवेश किए हैं, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्किल्स तो ये बताता है कि इमीडिएट मूव्स अगर आपको मिल रहे हैं तो वहां से वंस आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बट यूपीएल एज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और जिन लेवल्स पर आपने लिया है 735 के लेवल, करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 711। टेक्निकल सेटअप में ये कंसोलिडेशन, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज बताता है। 835 ऊपर का लक्ष्य हमें नीचे, और नीचे लगता है 630। तो इन 200 रुपए की रेंज में हमारी जो बाइंग हुई है वो मिडवे में हुई है 735 के लेवल्स पर। स्ट्रॉन्ग है काउंटर, मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए ये पोजीशन को। एक स्टॉप लॉस फॉर श्योर हम मेंटेन करेंगे इसकी पोजीशनिंग पर, और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से फेवरेबल ही होगा आपके लिए। 680 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। उछाल में अगर आपको यहाँ पर लेवल मिलते हैं अराउंड 770 के आसपास, वहां आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अपनी पोजीशनिंग पर। यूपीएल ठीक है, और वैसे सही है लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट। गोल पास आने लगता है तो धीरे धीरे पैसा ना इक्विटी से प्रॉफिट बुक कर करके लोग चैनलाइज करते हैं डेट की तरफ, ताकि स्टेबल हो जाए। अब रिटर्न बहुत कम समय है, लेकिन यूपीएल पे एक कॉल आता हुआ आपके लिए सुबह। डिम्पल मैम, सॉरी, भुसावल से बीना गुप्ता जी स्क्रीन पर लाइए भाई बीना जी को। बीना मैम, आप तो होली खेल के बैठे हो, गया दिख नहीं रहा मुझे क्लीन। सर महाराष्ट्र में कल हो गई होली। अरे भुसावल तो हाँ महाराष्ट्र में हो गया, कल हो गई। अच्छा बीना मैम, पहली क्वेरी कौन सी कविता के लिए? सर मैंने जी मीडिया खरीदा था 2018 में एट द रेट ऑफ 42। 2018 में? हेलो। कौन से साल में खरीदा था? एट द रेट ऑफ 42। अरे वाह, तो आपका सवाल क्या है? मुनाफा बांध लें, बैठे रहें, ऐसा पूछूं क्या कविता से? नॉट जी इंटरटेनमेंट। जी मीडिया खरीदा था आपने, आप ये कह रहे हो? डायरेक्टर साहब आपने गलत स्टॉक दिखाया है, जी एंटरटेनमेंट नहीं है। दोनों लिए हुए हैं क्या आपने? सर जी मीडिया ओनली। अरे डायरेक्टर साहब हटाइए उसको, गलत दिखा रहे हैं आप। जी मीडिया दिखाइए प्लीज स्क्रीन पे क्विकली। 42 की खरीद थी, 10 रुपए पे स्टॉक है। कविता कोई होप? या आशीष जी, आप कहे मुनाफा बांध ले तो मैं भी देखने लगी कि क्या मैं हाँ, मुझे तो लगा तो मल्टीपैगर है, कोई कंसर्न वंसर्न तो चलेगा। जी को लेकर कोई कंसर्न थे, लेकिन ये तो मीडिया निकल आया। या इट इज जी मीडिया, बट चार्टिकली मैडम काफी पहले लिए हैं इस काउंटर को, और 40 रुपए के भाव से अभी काउंटर 10 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन कंटिन्यूस बने हुए हैं। मुझे लग रहा है अगर कोई उछाल भी आता है, जो कि फिलहाल एज ऑफ नाउ मुझे कोई बड़ा उछाल की उम्मीद नहीं दिखती, 12-13 रुपए तक ये मैक्सिमम ऊपर की तरफ अभी मुझे दिखता है। मुझे लगता है इस काउंटर पर सेल ऑन राइज का अप्रोच रखें, निकलना चाहिए अभी इस काउंटर पर। देयर इज नो सच होप ऑन चार्ट सेटअप। तो 12 या 13 रुपए के लेवल्स अगर आपको दिखते हैं तो वंस वहां से अपनी पोजीशनिंग को आपको खाली करना चाहिए, और कोई बेहतर स्टॉक्स पर अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही नजरिया है तो वहां पर निवेश करें, वो एक ज्यादा अच्छी बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। फॉर टेक्निकली दैट होप? इतना छोटा स्टॉक तो मेरे रडार पर नहीं है स्मॉल कैप में, बट वन ऑफ द अनदर काउंटर पीएनसी इंफ्रा देख सकते हैं आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, आप
यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। अपसाइड हमें लगता है 320 330 के लेवल्स की तरफ आते हुए दिख सकती है। तो पीएनसी इंफ्रा विल बी द अनदर काउंटर जहां आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैम टेक्निकली तो कोई होप नहीं और आई डाउट फंडामेंटल्स भी बहुत ज़्यादा कुछ सपोर्ट दे पाए, तो कोई भी बाउंस वाउंस हल्का फुल्का आए तो निकलने के मौके ढूंढिएगा, वहाँ पे रुक के लॉसेस की भरपाई करना गलत हो जाएगा। पीएनसी इंफ्रा चाहें तो कविता की तरफ से वो पिक आता हुआ पैसा वहाँ पे मूव करा जा सकता है। दिल्ली से निर्जा सिंह जी आपको स्क्रीन पे। निर्जा मैम, ये वीरू तो छुट्टी लेके चले गए, बोले बहुत होली चल रही है दिल्ली में, आप खेल नहीं रहे क्या? हाँ, होली खेल रहे थे, अभी नीचे चल भी रही है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मैम। तो वीरू सच कह रहे थे। ठीक है, वीरू ने वैसे एक वीडियो ट्विटर पे अभी अपलोड भी करा है उनकी सोसाइटी का, दिखाऊंगा बाद वाले शो में। निर्जा मैम आपकी क्वेरी। सर मेरी क्वेरी है, मैंने डेन नेटवर्क लिया था 63 रुपीज पर 2021 में, और अभी उसकी पोजीशन जो चल रही है, तो मुझे पूछना है कि उसका क्या करें, होल्ड करें लॉन्ग टाइम के लिए? वैसे मैंने शॉर्ट टाइम के लिए लिया था, 1500 शेयर लिए थे मैंने डेन नेटवर्क के। शॉर्ट टाइम के लिया था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, अब तो आधा कैपिटल वाइप आउट हो गया है। कविता, जो मिल रहा है लेके निकले या कुछ और स्ट्रेटेजी? वेल आशीष जी, एज ऑफ लाइक विमेन्स हमारे साथ जुड़े, तो मैं फॉर श्योर उन्हें कहना चाहूंगी, जो कि हमारे सारे पैनल मेंबर्स ऑन आवाज आपको बार बार हिदायत देते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में आप अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। डेन नेटवर्क की पोजीशनिंग देखिए, 60 रुपए का स्टॉक आपका आधा हो गया, 50% से ज्यादा कैपिटल हमारा वाइंड अप हो गया। सो कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहले रिक्वायर्ड है। अगर कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आगे इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो जितना भी आप, जहां भी आप निवेश कर रहे हैं, एटलीस्ट उसका सर्टेन परसेंटेज जितना आप बेयर कर सकते हैं। स्टॉक अगर 10% 20% तक नीचे गिर चुका है, तो मुझे लगता है वहां से एक बार अपनी पोजीशनिंग राय तब लेनी चाहिए कि वहां फर्दर बने रहना चाहिए या नहीं, या एक बार एग्जिट फॉर श्योर लेना चाहिए। हम आधे से ज्यादा कैपिटल ले गए हैं, तो डेन नेटवर्क पे एज सच पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। चार्ट बहुत वीक है, काउंटर काफी नीचे 30 के लेवल्स पर अभी बना हुआ है। 28 पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट जिस तरीके से मैं प्रीवियस हिस्ट्री देख रही हूँ, ये बार बार उन लेवल्स को भी तोड़कर एक नया लो बनाते हुए दिख रहा है। काफी लोगों की पोजीशनिंग है, कोई अच्छा मूव इस काउंटर पर 34-35 के लेवल्स निकलते हैं, उसके बाद शायद कुछ पोजीशनिंग बनते हुए दिखे। मुझे लगता है यहाँ से पैसा आप निकाल कर किसी अच्छे फंडामेंटल काउंटर में निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो पीएसयू बैंक्स में हमें लगता है कुछ अच्छे अट्रैक्शन बनते हुए दिख सकते हैं, जहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, दीज आर द काउंटर्स। आप अपनी पोजीशनिंग वहां करें। ये ना सोचे कि 30 रुपीज का काउंटर है तो नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होंगे, ये सोचे कि कैपिटल पर आपको कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। चलिए शो को समेटा जाए। निर्जा मैम, डिम्पल मैम, कविता जी, भाई आप लोग जाके फेस्टिवल एंजॉय करिए। मार्केट वार्केट तो कल भी चलेगा, आप लोग की आने वाली क्वेरीज आगे किसी और दिन सुलझा लेंगे। मैं और बीना मैम ने तो गलत दिन सेलिब्रेट कर ही लिए होली तो हमारा तो हो गया, लेकिन चलिए थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।